मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। यह संधि प्रकरण का 15वां भाग है। इसके पहले 14 भाग हो चुका है। यदि उसको नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यह यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कोर्स में दिया गया है उसमें से यह विसर्ग संधि का भाग है। तो इसमें देखते हैं 12वां सूत्र है, देखते हैं इसको। 12वां सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। भो भगो अघो अपूर्वस्य यो असि। इसकी वृत्ति है एतत् पूर्वकस रोह आदेश स्याद अचि परे, अर्थात सा के स्थान पर आदिष्ट रा के पूर्व भो भगो अघो और हरस या दीर्घ आ हो तो रा का या आदेश हो जाता है, अर्थात रा के स्थान पर या आदेश हो जाता है। यदि बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो इसके बाद यदि या के बाद स्वर हो तो या का विकल्प से तथा व्यंजन के रहने पर नित्य लोप हो जाता है। आगे लिखा गया हल सर्वेशाम, व्यंजन के रहने पर नित्य लोप हो जाता है। यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। कहा गया है कि यदि विसर्ग के पहले भो भगो अघो तथा हरस आहो तथा विसर्ग के बाद अस प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का या आदेश होता है, तथा या के बाद यदि स्वर हो तो विकल्प से या का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग का आदेशित या के बाद व्यंजन हो तो या का नित्य लोप हो जाता है। जैसे भोस देवा। अब यहाँ पर भो का सा अर्थात विसर्ग जो था इसके बाद व्यंजन है तो यहाँ पर नित्य लोप हो जाएगा। भोर देवा भोए देवा, तो यहाँ रूप सिद्ध होगा भो देवा। भो लक्ष्मी भगो नमस्ते अघो याह बाला गच्छति, यह रूप सिद्ध हो रहा है। भक्ता जपंती अश्वाधावंती कन्या यान्ति। अगला उदाहरण है स्वर का, इसमें लिखा गया देवाह इह, देवास इह। तो यहाँ पर सा का रा आदेश हुआ है देवार इह, फिर रा का या आदेश हो जाएगा देवाय इह। अब या के बाद अस प्रत्याहार का यहाँ पर स्वर है तो यहाँ पर विकल्प से इसका लोप होगा देवाइह अथवा देवाय इह हो जाएगा। नरास आगच्छन्ति नरा आगच्छन्ति या नराया आगच्छन्ति। अगला उदाहरण है रामस एति, राम एत या राम एति हो जाएगा। जनस इच्छति जन इच्छति या जन इच्छति, ये दो रूप बनेगा। आदेशित या के बाद यदि व्यंजन रहेगा तो या का नित्य लोप होता है तथा स्वर रहने पर विकल्प से लोप होता है। आगे उदाहरण है सत्रवस आपतंति, सत्रवापतंति या सत्रवा यापतंति। मुनयस आपनुवंति मुनय आपनुवंति या मुनिया आपनुवंति हो जाएगा। ऋषयते ऋषयते या ऋषयते। कवयस उह्यंति कवय उह्यन कवय युहंति हो जाएगा। अगला सूत्र है रो असुप, रो असुप। इसकी वृत्ति है आहनो रेफ आदेशो नातु सुप, अर्थात अहन शब्द के ना के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। अहन शब्द के ना के स्थान पर रा आदेश हो जाता है यदि बाद में सुप विभक्तियां ना हो। ग्राफ में कहा गया है कि अहन शब्द के बाद सुप प्रत्यय का कोई शब्द ना हो तो अहन के ना का रा आदेश हो जाता है। जैसे अहन धन अह रह हो जाएगा। अब ना का रा आदेश हुआ है, फिर बाद में स्वर है तो वहां पर अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजित से वहां पर संयोग हो गया है और बन गया आह रहा। अगला उदाहरण है आहन धन गढ़, इसका हो जाएगा आहर गढ़। अब ना का रा देश हुआ है, फिर बाद में व्यंजन है तो रा ऊपर चला गया है, ऊर्ध्वगमन करके आहर गढ़ बन गया है।
आगे लिखा गया है कि सा के स्थान में आदिष्ट रा के पूर्व यदि आ या दीर्घ आ को छोड़कर कोई स्वर रहे तो और बाद में कोई व्यंजन या तो हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अलिर्धन अयम, अलिर्धन अयम। अब यहाँ पर रा के बाद स्वर है आ और रा के पहले स्वर है ई, तो यहाँ पर रा में कोई परिवर्तन नहीं हो गया, बन गया है रूप अलिरयम। अगला उदाहरण है भानुर्धन उदेत, भानुरुदेत। नौर्धन यात, नौर्यात, ये रूप सिद्ध होगा। अगला सूत्र है रोरी ढ्रालोपे दीर्घोड़, रोरी ढ्रालोपे दीर्घोड़। यहाँ पर रा का लोप, रालोप संधि है यह। इसकी वृत्ति है रेफस रेफे परे लोपः स्यात्, अर्थात रा के बाद रा के रहने पर पहले रा का लोप हो जाता है तथा लोप हुए ढा रा वर्णों के पहले अण आ ई उ का दीर्घ हो जाता है। जैसे ग्राफ में लिखा गया है कि हरस आ ई उ के बाद विसर्ग हो तथा विसर्ग के बाद ढा और रा हो, तो यहाँ पर ढा और रा का पूर्व ढा और रा का लोप हो जाता है तथा ढा और रा जो लोप हुआ उसके पहले आने वाले अण का दीर्घ हो जाता है। जैसे पुनर्धन रमते, पुनारमते। यहाँ पर प्रथम पद में पुनर लिखा गया है, प्रथम पद के रा का लोप हुआ है तथा रा के लोप हुए रा के पहले ह्रस्व आ था उसका दीर्घ कर दिया गया है, पुनारमते। हरिर्धन रम्य, हरिरम्य। शंभुर्धन राजते, शंभुराजते। कविर्धन रचयत, कविरचयत। गुरुर्धन रुष्ठा, गुरुरुष्ठः। शिशुर्धन रोदत, शिशुरोदत। रूप सिद्ध हो जाएगा, यह रालोप संधि का उदाहरण है। अगला सूत्र देखते हैं, ये तत्दोह सुलोपो अकोर नई समासे हल। ये तत्दोह सुलोपो अकोर नए समासे हल। इसकी वृत्ति है अक आकार योह एतत् दीर्घ सुस्तस्य लोपः स्यात् हल नातु नई समासे। ग्राफ में देखा गया है कि ये सह या सह के बाद कोई व्यंजन हो तो ये सह तथा सह के विसर्ग का लोप हो जाता है। अर्थात यदि किसी व्यंजन के पूर्व सह या ये सह शब्द आवे तो सह एवं ये सह के विसर्ग का लोप हो जाता है। किंतु यदि न तत्पुरुष समास से युक्त हो तथा ककार सहित हो तो सा का लोप नहीं होता है। जैसे सस संभो। अब यहाँ पर सस संभो, यहाँ पर सस के सा का लोप हो गया है, बना है सा संभो। ये सस धन विष्णु, ये विष्णु। सकः शिवो, सको शिव। अब यहाँ पर ककार युक्त है इसलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप नहीं हो जाएगा, बनेगा सको शिव। ये सकः रुद्र है, ये इसको रुद्र है, विसर्ग का लोप यहाँ पर भी नहीं होगा। असः शिव, असः शिव या असः शिव। अगला सूत्र है सो अचलोपे चेत पाद पूर्णम। सो अचलोपे चेत पाद पूर्णम। वृत्ति है सस इत एतस्य सोह लोपः स्यात् अचि पादश्चेत लोपे सत्यो पूर्येत। अर्थात एतत्, ये सह, तद, सह शब्दों के बाद स्वर होने पर विसर्ग का लोप होने से यदि छंद के चरण की पूर्ति होती है वहां विसर्ग का लोप किया जा सकता है। जैसे सह एष दाशरथि रामः। अब यहाँ पर सह के विसर्ग का लोप होता है तो यहाँ पर पाद पूर्ण हो जाता है, एक वाक्य बन जाता है, तो यहाँ पर लोप किया जा सकता है। सस एष दाशरथि रामः। अब यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया तो बचा है सा। अब सा में ह्रस्व आ है, आ और ए मिलकर के अ हो गया है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि बन करके पाद पूर्ण हो गया है, सैस दाशरथ राम है। इस प्रकार से
संधि प्रकरण का यह अंतिम भाग था। इसमें विसर्ग संधि को पढ़े हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।